अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आई होप कल आपने पढ़ा होगा तात्पर्य। मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कोई अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज। माता जी पढ़ तो नहीं पाई थी, मैं तो बिजी थी, थोड़ा भैया का ऑपरेशन था। मगर मेरा एक क्वेश्चन है, यस माता जी। जो माता जी आपने वो लास्ट में मृग वाला बताया था ना, रेगिस्तान का, कि वो रेगिस्तान जी में भागते रहते हैं मगर उसको पानी नहीं मिलता। जी तो ऐसे ही हम लोग भागते हैं। मगर माता जी एक इसमें ये है कि जैसे वो तो उसे पानी नहीं मिलता, मगर जो हम लोग जो सांसारिक दुनिया में होते हैं, तो उनको तो मतलब जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदते उसे खुशी तो मिलती है ना, वो भी तो जैसे मृग वाला उससे कैसे वो हो रहा है? उसको तो मृग को तो पानी नहीं मिलता, वो सिर्फ भाग रहा है। हाँ, उसको पानी नहीं मिल रहा, मतलब उसको आध्यात्मिक प्रसन्नता नहीं मिल रही, आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल रहा। ये जो भौतिक आनंद है गाड़ी खरीदने का, गाड़ी पे 2 स्क्रैच आएंगे आपका आनंद चला जाएगा, है ना। तो परमानेंट आनंद नहीं मिल रहा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। गाड़ी खरीदने की या किसी भी चीज को लेने की खुशी तब तक ही है जब तक वो आपकी बनी नहीं है। जब बन गई तो फिर हमें उसकी परेशानियां दिखने लग जाती हैं। तो हर चीज के साथ है, गाड़ी, शादी, घर, बच्चे, सबके साथ आप देखिए सेम चीज है। जब तक वो हमें मिली नहीं तब तक हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जब मिल गई तो फिर हमें उसमें बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए वो परमानेंट हैप्पीनेस हमें नहीं देती। तो मृग मरीचिका का उदाहरण हमने इसीलिए दिया था कि जो भौतिक खुशियां हैं वो सिर्फ दिखाई देने की हैं, ऊपर ऊपर से दिखाई देता है हिरण को कि ये पानी है, तो ऐसे ही हमें दिखाई दे रही है और हम उस समय अनुभव कर लेते हैं कि ये खुशी है। परंतु जब उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसे भोगने का प्रयास करते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो दूर चली जाती है। अब इस चीज में नहीं, दूसरी चीज में खुशी है, इस गाड़ी का मॉडल में अच्छा नहीं है,
ये घर इस तरह से अच्छा नहीं है, इसका पड़ोस अच्छा नहीं है, ये पत्नी में ये दुर्गुण है, ये बच्चों को पालना पड़ता है तो उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से क्या हो गया, उस आनंद का ट्रांसफर हो गया दूसरी चीज पे। तो मृग का ट्रांसफर हो जाता है कि उसको आगे और आगे पानी दिखाई देता है और आगे पानी दिखाई देता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इसी प्रकार हम अपना जीवन और दूसरी किसी खुशी को ढूंढने 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 में बिता देते हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, परंतु हम आध्यात्मिक आनंद से वंचित रह जाते हैं। आंसर मिला माता जी? हाँ जी। और माता जी एक बात और, जैसे मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रही थी माला के लिए और ये मतलब जैसे आध्यात्मिक आनंद के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें तो ऑलरेडी अध्यात्म की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो भौतिक में ही इतना आनंद आता है, तो हमें नीड ही नहीं है इसकी। तो उसका क्या आंसर दें माता जी? माता जी, ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए कि इट्स ओके, हम ज्यादा टाइम उन पे नहीं स्पेंड कर सकते। एक्चुअली हमें किसको उपदेश देना चाहिए? जो जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं, है ना। ऐसे लोगों के पास जब भौतिक सुख है और जब चला जाएगा तब वो आपके पास आएंगे कि मेरा सुख चला गया, अब बताओ क्या करना है। तो हमें वेट करनी पड़ेगी कि उनका भौतिक सुख नष्ट हो जाए। जैसे मेरा एक उदाहरण देती हूँ। मैंने एक बार एक प्रभु जी को बोला कि मेरे हस्बैंड जो है वो नॉन वेज खाते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो ना खाएं। तो बहुत सीनियर डिवोटी थे इस्कॉन के, तो बोलते हैं कि भगवान को प्रार्थना करो, भगवान उनको नॉनवेज से एलर्जी हो जाए, वो खाएं और बीमार हो जाएं। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बीमार नहीं होने चाहिए। तो बोलते हैं देखो, तुम उनका नॉनवेज छुड़वाने के लिए उससे एलर्जी नहीं करवा सकती। मैंने बोला नहीं, वो बीमार हो जाएंगे तो फिर मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो नॉनवेज खाते रहे, कोई बात नहीं, परंतु नॉनवेज छुड़वाने के लिए मैं उनको बीमार नहीं कर सकती, है ना। फिर बाद में समझ आया कि अरे, वो ऑलरेडी एक बीमारी है, उससे हटाने के लिए दूसरी तो है। तो इसी प्रकार हम भौतिक चीजों में मगन हो गए हैं, जब तक हमें झटका नहीं लगेगा तब तक हम अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो झटका कैसा भी हो सकता है, वैष्णव संघ का हो सकता है, कीर्तन का हो सकता है, किसी भौतिक दुख का हो सकता है, किसी प्रकार का भी झटका हो सकता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमने फ्राइडे रखा था क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। अगर आपने पर्सनली भी तात्पर्य रीड किया तो आप उसमें से कुछ पूछना चाहें। भैया तो गीजर देख लो, पानी नहीं हो रहा है इसमें गर्म है। ओके, माता जी आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो फिर हम नेक्स्ट श्लोका करते हैं, क्योंकि अभी हमारे रीडिंग इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं है। सेकंड श्लोका है, बहुत सुंदर मंगलाचरण का श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्महाभागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अर्थात यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों का कल्याण करने के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो हमने करा, हमने मंगलाचरण नहीं करा, हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत कमलाञ्च श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये मंगलाचरण का, श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक का अर्थ ये है कि अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि भागवतम क्या है। पहले श्लोक में क्या था, भगवान कौन, तो हमने किया भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव है ना, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है। और उनके गुण क्या है, वो सत्य है, सत्यम परम धीमहि। उनका ध्यान करने से हमारा कल्याण हो जाता है पक्का। तो उनका ध्यान हम कैसे करें, कोई विधि तो होगी, हमें बताई जाएगी। तो ये दूसरे श्लोक में ये बताई गई है विधि कि श्रीमद् भागवतम जो है वो विधि है ध्यान करने की। तो यहाँ कहा गया है और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, यानी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भागवतम ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने से, समझने से, सुनने से आपका हृदय भगवान का ध्यान करने स्वतः ही लग जाता है। तो आपको फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हम भागवत पढ़ते हैं और हमें करना क्या है, भगवान का ध्यान करना है। नहीं, जैसे ही हम भागवतम पढ़ेंगे हमारा ध्यान भगवान में लग जाएगा। क्यों, तो इस श्लोक को हम समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पहली लाइन में लिखा गया है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। यहाँ धार्मिक को क्या किया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। कौन से धर्म को, जिसमें सकाम विचार आते हैं, ये करने से ये मिल जाएगा। हमें धर्म में क्या सिखाया गया, तुम धर्म का पालन करो, तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो पुरुषार्थ है वो प्राप्त हो जाएंगे। परंतु ये कैतव है, कैतव यानी धोखा, प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न यानी ढका हुआ है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो क्या हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो? नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो अंदर बाहर से एक ही हो। तो भागवतम जो है ना वो अंदर बाहर से एक ही है, क्योंकि इसमें सकाम कर्म की व्याख्या नहीं दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, ये किसका ग्रंथ है, परम निर्मत्सरानाम सताम, 100% शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए ग्रंथ। ये जो बात कही गई है वो बात भागवतम में लिखी गई है। तो शुद्ध हृदय वाले भक्त की चिन्ह क्या है, निशानी क्या है, हम किसे शुद्ध हृदय वाला भक्त समझेंगे? अरे सभी तो भक्त हैं, कोई छोटा भक्त है, कोई बड़ा भक्त है, तो हम पहचान भी नहीं कर सकते, हमारी तो ये योग्यता भी नहीं है कि हम पहचान करें। तो फिर जब हम भक्त की पहचान नहीं कर सकते तो हम कैसे सोचेंगे, निर्मत्सरा नाम। तो वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया है, मत्सरता होती है ईर्ष्या, जिसे किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वो वाले जो शुद्ध हृदय के भक्त है ना,
इसमें उनके लिए प्रॉपर ज्ञान दिया गया है। तो फिर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, निर्मत्सर कौन होते हैं। तो मत्सरता क्या है? किसी को भी कोई भी चीज की प्राप्ति हो तो उसके प्रति हमारा जो विचार होता है वो हमारा उससे संबंध होता है। यदि हमें अच्छा लग रहा है तो हमें उससे राग है, और यदि अच्छा नहीं लग रहा तो द्वेष है। दोनों ही चीजें मत्सरता में आ जाएंगी, क्योंकि राग भी हमें नीचे गिरा देता है और द्वेष भी हमें नीचे गिरा देता है। तो हमें इन दोनों चीजों से बचना है तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। ना तो किसी चीज में राग होना चाहिए और ना किसी से द्वेष होना चाहिए, वैर होना चाहिए, ना प्रेम ना वैर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे हृदय में तो बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं। तो विचार ही ना आए, किसी से प्रेम ही ना हो, किसी से वैर ही ना हो, तो हमारा हृदय तो खाली हो जाएगा। जी हाँ, जब इन विचारों से हृदय खाली हो जाएगा तब भगवान का ध्यान स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे किसी ग्लास में पानी भरा है, कीचड़ भरा है, दूध भरा है, तो उसमें आकाश के लिए स्थान नहीं है, परंतु हमने उस ग्लास को खाली कर दिया, उलट दिया, तो उसमें आकाश स्वतः प्रकट हो गया। आकाश को कहीं से लेके हमें डालना नहीं पड़ेगा। वायु वायु उसमें स्वतः प्रकट हो गई। जो खाली ग्लास है उसमें हवा और आकाश स्वतः है, परंतु जब तक उसमें दूध था, कीचड़ था, पानी था, कुछ और था, तब तक उसमें आकाश और वायु की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार हम ये अनुभव कर सकते हैं। सॉरी, ब्रेक हो गया था। तो इस प्रकार हम ये अनुभव कर सकते हैं कि यदि हमारे हृदय में किसी भौतिक वस्तु के लिए प्रेम होगा या किसी भौतिक वस्तु के लिए द्वेष होगा, तो वो मात्सर्य होने के कारण भगवान उसमें ध्यान में नहीं आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय शुद्ध है, जो ना किसी से प्रेम करते हैं ना द्वेष करते हैं, ऐसे परम सिद्ध व्यक्तियों का ये ग्रंथ है। तो क्या हम पढ़ने के लिए योग्य पात्र हैं? तो क्या मा, हमें भागवत जी। माता जी अभी अभी तो हम योग्य नहीं हैं पढ़ने के। तो मतलब हमारे अंदर सारे विकार हैं बहुत, ईर्ष्या तो द्वेष फिर सब हमें कुछ क्या है। करना चाहिए? माता जी प्रभु जी का जाप करना चाहिए लगातार। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए? मीनाक्षी माता जी बहुत सुंदर। तो ये ग्रंथ उन व्यक्तियों के लिए है जिनके हृदय में कोई कल्मश नहीं है। तो क्या हमें ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए? हरे कृष्ण माता जी। हमें थोड़ा बहुत ही आसक्ति से थोड़ा अपना मन हटाना पड़ेगा और ज़्यादा जप बढ़ाना पड़ेगा। भगवान से कृपा माँगनी पड़ेगी कि वही हमारी हेल्प करें कि हम यहाँ से भौतिकता से थोड़ा दूर होएँ और आप में आपके चरणों में जी मन माता लगे जी, हमारा। बहुत सुंदर। पढ़ने से ही कल्मश दूर हो जाएगा। तो इंदुलेखा सखी बहुत सुंदर बात कहती हैं। जी हाँ, हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि ये हमें वैसा बना देगा। तो हमें यदि निर्मत्सर होना है तो हमें यही ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि निर्मत्सर बनने के लिए भी यही योग्यता है कि हम भागवतम में जिएं, भागवतम को पढ़ें, समझें, और धीरे धीरे सारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे पता चलता है ये हो जाएगा? जो दूसरी लाइन है, कहा गया है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम त्रय ताप उन्मूलनम। एक्चुअली इसमें क्या है? वो वास्तव वस्तु है, वो चीज इसमें दी गई है जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। शिव दम, है ना। शिव, शिव यानी कल्याण। तो जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा?
ताप त्रय उन्मूलनम, जो 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, उनका उन्मूलन हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो जैसे ही हम भौतिकता की बात करते हैं, भौतिकता तो भागवतम पढ़ने से ही दूर हो जाएगी, क्योंकि भागवतम में ये योग्यता है। जैसे अग्नि की योग्यता है कि वो गर्मी देती है और प्रकाश देती है। आप चाहो या ना चाहो, यदि आप उसके संपर्क में आओगे तो आपको अग्नि और प्रकाश का अनुभव आएगा ही। इसी प्रकार जब आप भागवतम के संपर्क में आओगे, आप अपने आप निर्मत्सर होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि बार बार भागवतम में यही चीज बताई जाएगी कि आपको क्या करना है, आपको भगवान का ध्यान करना है, इन चीजों से बचना है। तो धीरे 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 हम अपने आप ही उस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये भागवतम क्या करेगी? हमारा कल्याण करने के लिए हमारे हृदय को साफ कर देगी। क्यों ऐसा है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कीवा परेश्वरः। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये व्यासदेव के द्वारा संग्रह किए हुए उन श्लोकों का संग्रह है जो भगवान के साथ संबंध रखते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो परे ईश्वर, परे यानी अन्य ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, अन्य परमेश्वर है ही नहीं। तो जब भागवतम भगवान के बारे में हमें सुनाएगी, तो श्रीमद् भागवतम में आगे आएगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो बताया जाएगा सबसे बड़ा पुण्य है भगवान द्वारा कही गई बात को दोहराना। यदि कोई व्यक्ति ये करेगा तो उसको उस पुण्य के बदले में क्या मिलेगा? देखो, आप 1 पैसा दान दोगे, आपको 10 लाख मिलेगा। आप अन्न की थोड़ा सा अन्न दान दोगे, बहुत सारा मिलेगा। थोड़ी सी वस्तु दान दोगे, बहुत सारी मिलेगी। तो आपने कृष्ण कथा का दान दिया, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारी कृष्ण कथा, है ना। और यही हमारे जीवन की सिद्धि है कि हम कृष्ण कथा को सुन पाए और बोल पाए। तो इसीलिए सबसे बड़ा पुण्य है कृष्ण कथा को बोलना और सुनना। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? कृष्ण कथा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे और इसको सुनेंगे। तो जब आप कोई पुण्य करते हो तो आप शुद्ध हो जाते हो, है ना। शुद्ध होने से क्या होगा? हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का गुण बताया गया है कि व्यासदेव ने इसमें जिन भगवान का जिक्र किया है, उनके अलावा हमें किसी और भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो भैया, ऐसे कौन से ईश्वर हैं जिनका जिनका ये गुण हो कि हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? तो कहते हैं सद्यो ही अवरुध्यते अत्र। ये जो भागवतम है ना, वो क्या करेगी? आपके हृदय में कृष्ण को बंदी बना देगी, अवरुद्ध कर देगी। तो जब आपके हृदय में कोई वस्तु आ जाती है तो आपका ध्यान बार बार उसी पे लग जाता है। जैसे किसी का लड्डू खाने का मन हो तो उसको लड्डू लड्डू याद आएगा। जैसे किसी को किसी से प्रेम हो तो उसको उसकी याद आएगी। तो ऐसे यदि आपके हृदय में कृष्ण बंदी बन जाए तो आपको हर समय कृष्ण की याद आएगी। तो भागवतम क्या करती है? सद्यो ही अवरुध्यते, तुरंत भगवान को आपके हृदय में बंदी बना देती है। और कैसे बना देती है? तत्क्षण, अविलंब, और ऐसा संस्कार दृढ़ हो जाता है। प्रभु जी बहुत सुंदर बताते हैं हमें संस्कार क्या होता है। संस्कार हमारी वो आदत होती है जो अनजाने में पक्की हो जाती है। जैसे आप सोचो, हम इंडियंस को ना आदत है सुबह उठ के नहाने की, और विदेशों में ये आदत नहीं है लोगों में। वो हफ्ते हफ्ते में नहाएंगे, 10 दिन में नहाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको कुछ खराब नहीं लगता। और हम लोगों को क्या लगता है, जिस दिन नहाने के लिए पानी ना हो तो क्या हो गया, हम इरिटेट हो जाते हैं। तो नहाने का संस्कार बन गया, है ना। तो इस प्रकार कुछ चीजें होती हैं जो हमारी आदत में फिक्स होती हैं। तो ये जो भागवतम पढ़ने से भगवान हमारे संस्कार में फिक्स हो जाएंगे। तो ये भागवतम की विशेषता है। तो 4 विशेषताएं बताई, अलग अलग लाइन में अलग अलग विशेषता है। पहला, इसमें कैतव धर्म नहीं है, यानी धोखा नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। दूसरा,
ये शिवदम है और तापत्रय उन्मूलनम है। ये हमारा कल्याण करेगी कैसे? हमारे 3 तापों को दूर करके। तीसरा, ये महामुनि कृते यानी व्यासदेव द्वारा लिखी गई है, संकलित की गई है, और इसके अलावा हमें और किसी वस्तु की और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। चौथा, ये क्या करेगी? हमारे इष्ट को हमारे हृदय में दृढ़ता से अवरुद्ध कर देगी, पक्का कर देगी, ताकि हम 24 घंटे उनका मनन ध्यान कर पाए। तो ये बहुत सुंदर मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महापुण्यकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हि अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा। All glories to Guru Maharaj, all glories to Guru Maharaj, all glories to Guru Maharaj. Guru Maharaj की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। माता जी, एक प्रश्न है जी माता कि जी। भागवतम पढ़ने के कुछ नियम होते हैं कि कभी भी आप कैसे भी पढ़ सकते हो? माता जी, 2 आंसर हैं इसके। नियम मीन्स नियम होते हैं जिनसे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो भागवतम पढ़ने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, यही एक मात्र नियम है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो हमारी जिज्ञासा है, हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं। परंतु यहाँ भौतिक जगत में नियम का अर्थ होता है क्या नहीं करना। तो हमें अशुद्ध चीजों का, अगर हम अशुद्ध चीजों का सेवन करते हैं ना, आहार अशुद्ध होता है, वस्त्र अशुद्ध होता है, तो चीजें हमें समझ नहीं आएंगी। भागवतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर हमने गलत खाना खाया हुआ है तो हमारी बुद्धि बंद हो जाएगी, हम भागवतम को समझ नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना, एक ही कक्षा में 60 या 40 बच्चे हैं, टीचर सेम चीज पढ़ा रही है, कोई बच्चा 90% ला रहा है, कोई 30% ला रहा है। क्यों? क्योंकि जो 90% ला रहा है उसका जीवन शुद्ध है, वो चीजों को ग्रहण कर पा रहा है, और जो 30% ला रहा है उसका जीवन अशुद्ध है, वो चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए नहीं करना यानी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मन से और तन से प्रयास करें, और जिज्ञासा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमें ये पढ़ना है। क्यों? इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कई बार कई लोगों को कठिन लगती है, कई बार कई लोगों को लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा है, इतने ज्यादा श्लोक कहाँ से कंप्लीट होंगे। परंतु भागवतम के बारे में कहा गया है कि एक आध शब्द भी इसका कल्याण कर सकता है। यदि कोई एक शब्द भी आपको अंतिम समय में याद आ गया तो आप वैकुंठ जा सकते हो। क्या आप रिस्क लेना चाहते हो कि हम वैकुंठ जाएं या ना जाएं? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना माता जी। नहीं माता जी, आपको श्योर होना पड़ेगा कि हम पढ़ेंगे और अंत समय में यही ध्यान में आएगा। बट माता जी समझ में तो नहीं आती ना, आप जैसे आप समझा देते हो तो होती तो समझ में आती है, बट उसके आगे का कुछ समझ नहीं। समझ आने की बात नहीं है माता जी, ये भागवतम अपने आप को प्रकट करेगा आपके हृदय में, है ना। हम केवल पढ़ सकते हैं, ये अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा मीन्स आपको कब आवश्यकता है वो तब बाहर निकल आएगा, वो कथा, वो क्वेश्चन, वो आंसर तब बाहर निकलेगा। इसका मतलब भागवतम आपके हृदय में प्रकट हो गया। देखो हमने बहुत कुछ सीखा ना, कुकिंग में, गृहस्थी में, कपड़ों में बहुत कुछ सीखा, पर क्या हम सारी चीजें रोज कुक कर रहे हैं? नहीं। जिस दिन जो कुकिंग करना होता है उस दिन याद आ जाता है ये ऐसे ऐसे बनाया था तो अच्छा बना था। तो इसी प्रकार भागवतम है, अगर भागवतम पढ़ा है तो जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी ये अपने आप को प्रकट कर देगा। अंत समय में भागवतम अपने आप को प्रकट कर देगा कि भगवान का ध्यान कर लो। तो समझ नहीं आए कोई बात नहीं, परंतु पढ़ना नहीं छोड़ना, इसको रेगुलर पढ़ते रहना। चाहे 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, जितना आपके पास समय है
उतना पढ़ो, परंतु छोड़ना नहीं है। ठीक है माता भागवतम जी। का यही नियम है कि इसको बहुत सुंदर श्लोक हम आगे करेंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट हो जाता है सब कुछ, सब कुछ नष्ट हो जाता है इस भौतिक जगत का यदि हम रोज भागवतम पढ़ते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य यानी हर रोज हर समय, भागवत भगवतम, सेव्या यानी उसका सेवा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको कहते हैं, तो हमारा कल्याण पक्का होगा। तो माता यही जी नियम एक है माता जी। क्वेश्चन है। जी जी माता जी बोलिए माता प्लीज। जी जैसे आपने ये बताया कि निर्मत्सरता मतलब ना तो किसी से राग हो ना ईर्ष्या हो। ईर्ष्या समझ में आती है, लेकिन जैसे राग है, फॉर एग्जाम्पल हम हरिजन हैं तो हम कीर्तन करते हैं इकट्ठा या भगवान का नाम लेते हैं, तो उन लोगों से हमारा जो है एक प्रीति हो जाती है। तो क्या ये भी मत्सरता है? ये भी एक प्रभु को प्राप्त करने में एक हिंड्रेंस है? माता जी अगर हम उनको भगवान का अंश समझते हैं फिर तो भगवान से ही हुआ ना। अगर हम उनको भगवान से अलग समझते हैं तो फिर हाँ वो जी। हिंड्रेंस हो जाएगा, ओके। ठीक है माता जी, ठीक है। है ना। धन्यवाद। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। तो हम यहाँ विराम दें। किसी का कोई और प्रश्न या कोई एडिशन? हरे कृष्ण माता जी। माता जी मतलब जैसे किसी को जोड़ने के लिए उनको ये भी समझा सकते हैं कि भागवतम से मतलब तुम्हारा पुण्य वो मिलेंगे, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। जी माता जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो हम यहाँ विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।